वो तो मुझे लगता है पूरे भारत को खोद के रख देंगे। हर जगह मंदिर उनको नज़र आएगा, हर जगह जो है उन्हीं का सब कुछ नज़र आएगा, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। देखिए अंदर अंदर काफ़ी चीज़ें चल रही थी कि भाई बोध गया जो है वो बुद्धिस्टों के हाथ में दिया जाए, ठीक है। वहाँ पर ब्राह्मणवादियों ने कब्जा कर रखा है, ये तो आपको पता है। वहाँ पे जो भगवान बुद्ध को कहीं राम कृष्ण ये बना रखा है साइड में, ठीक है, वो सबको दिखता है कि भगवान बुद्ध हैं, तो वो चीज़ गलत है। वो चीज़ बुद्धिस्टों को दिया जाए, ये हमारी मांग है। क्योंकि हमारी सरकार नहीं है, बुद्धिस्टों की कोई सरकार नहीं है, कोई मतलब जो अभी फ़िलहाल में सरकार है वो सिर्फ हिंदुत्व के लिए काम कर रही है। ये जो सरकार है ना, ये पूरी तरह से बौद्ध धर्म की विरोधी है और वैसे ही काम कर रही है। इसका एजेंडा है कि अपने देश में जो है नफरत फैलाओ और जो है राज करो, जैसे अंग्रेज़ करते थे ना, मतलब नफरत फैलाओ राज करो, वही इसकी नीति है सरकार की। तो इसी सरकार भी इसी बुनियाद पे जो टिकी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। बिहार के बोध गया को आज़ाद कराने की मांग अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। हमारे साथ यहां पे कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि लगातार जो मांग हो रही है, जिस तरीके से बीटी एक्ट को भी हटाने की मांग, उसको लेकर बात करेंगे। यहाँ पे हम क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो मांग उठ रही है बिहार में इतने टाइम से, महीनों से, अब दिल्ली आ पहुँची वो मांग सड़कों पर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अंदर अंदर काफ़ी चीज़ें चल रही थी कि भाई बोध गया जो है वो बुद्धिस्टों के हाथ में दिया जाए, ठीक है। वहाँ पर ब्राह्मणवादियों ने कब्जा कर रखा है, ये तो आपको पता है, ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है। ये सबको पता है कि वो उसमें आधे ब्राह्मण हैं और आधे बुद्धिस्ट हैं, ठीक है। अच्छा, कोई भी मतलब हमारा बुद्धिस्ट, मतलब हमारा भंते जी कोई मंदिर में देखा बैठा हुआ? देखा है कभी बैठा हुआ? तो उनको भी तो अपना मेन टेम्पल चाहिए ना उनके लिए। तो सिर्फ यही एक हमारा मकसद है कि भाई हमारा जो बोध गया है, जो बौद्ध मेन टेम्पल है, उसको मतलब बुद्धिस्टों को दिया जाए और जो कमेटी है वो बुद्धिस्टों की होनी चाहिए। और वहाँ पे जो भगवान बुद्ध को कहीं राम कृष्ण ये बना रखा है साइड में, ठीक है, वो सबको दिखता है कि भगवान बुद्ध हैं, तो वो चीज़ गलत है। वो चीज़ बुद्धिस्टों को दिया जाए, ये हमारी मांग है। तो यानी जो एक्ट है बीटी एक्ट बेसिकली 1949, इसको निरस्त करने की मांग हो रही है। हाँ, मतलब वो यही चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि भाई ये चीज़ मतलब बुद्धिस्टों को सौंपी जाए। क्योंकि बहुत सारे मंदिर हैं जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, वो साफ दिखती है, लेकिन फिर भी मतलब कब्जे में है उनके, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, है ना। क्योंकि हमारी सरकार नहीं है, बुद्धिस्टों की कोई सरकार नहीं है, कोई मतलब जो अभी फ़िलहाल में सरकार है वो सिर्फ हिंदुत्व के लिए काम कर रही है ना। अच्छा, आपने बहुत अच्छा सवाल बात करी। यहीं पर जब देखते हैं देश के प्रधानमंत्री है वो विदेश जाते हैं, तो विदेश में जाके बोलते हैं कि मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ, महात्मा बौद्ध की धरती से आया हूँ, प्रचार प्रसार करते हैं, तब ऐसी बातें करते हैं। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? प्रधानमंत्री हुए, अडानी की वाइफ हुई, ठीक है, अंबानी की वाइफ हुई, विदेश जाते हैं, सब बुद्ध का नाम लेते हैं, राम का कोई नाम नहीं लेता है। तो ये राम का नाम क्यों नहीं लेते हैं? आप क्वेश्चन करो उनसे, कुछ तो क्वेश्चन करो। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि भाई आप भी सवाल करो कि भाई जब तुम बुद्ध का नाम लेते हो, बुद्ध का नाम लेते हो बाहर देशों में, राम का, कृष्ण का, शेरावाली का, इनका क्यों नहीं लेते हो? हैं? तो तुम अपने भारत देश में बुद्धिज्म को क्यों कमज़ोर कर रहे हो? क्यों उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो? क्यों मतलब ऐसे अभी देखो बोध गया में हमारे जो भंते जी है उनके ऊपर इतना अत्याचार करा, बेचारे उनको मारा है, उनको मार मार के हम जेल में लेके गए, इतना मतलब, जबकि हमारा धर्म कोई हिंसक धर्म नहीं है। हमारा धर्म शांति की संदेश देता है, ठीक है। और उनके साथ ऐसा क्रूर व्यवहार करा है, वो हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंची है। हम खुद भी मतलब हमारी देखो वहाँ पे वो हमारी चेक इन कर रहे थे, मैंने कहा हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हम कोई इस तरीके के आतंकी नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसे सवाल भी कहीं कहीं उठपटांग कर देते हैं क्योंकि हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि हमें बाबा साहब ने हमारा बौद्ध धर्म हमको दिया, हम उनके रास्ते पर चल रहे हैं और चलने का पूरा प्रयास भी करते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ यहाँ जो ब्राह्मण है उन लोगों का कहना है कि यहाँ पे पांडव आए थे, भगवान की मूर्तियाँ हैं, तर्पण वगैरह की भी बातें करते हैं, श्राद्ध वगैरह की भी लेकर, तो इसको लेके लगता है कि आपको इतनी आसानी से वापस दे दिया जाएगा? ये तो हमको भी लग रहा है कि इतनी आसानी से तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन हमारा प्रयास जारी रहेगा।
हमारा प्रयास जारी रहेगा। अगर सरकार हमारा थोड़ा सा साथ दे और सरकार सच्चाई को दिखाए, सच्चाई का साथ दे और सच बोले तो शायद वो चीज़ हमारे बुद्धिज्म के हाथ में आएगी, जरूर आएगी। और महोदय हम बात करेंगे सर। जी जी। जब भाई अपने भाई की ज़मीन छीन लेता है तो हम लड़ते हैं ना अपनी ज़मीन छीनने के लिए, तो इसीलिए इसी भी हमारा ये आंदोलन चलता रहे तो अपना बुद्ध विहार हम छीन के रहेंगे, वापस लेंगे ना। यही तो कह रही हूँ, जो हमारे भाई कोई भी परिवार का हमारे मकान को छीन लेता है तो हम कोशिश करते हैं ना उसको वापस लेने का, तो यही इसीलिए हम आंदोलन चला रहे हैं अपने बुद्ध विहारों को छीनने के लिए। तो सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आंदोलन चल रहा है, महीनों भर से ऊपर का समय हो गया है, क्या लगता है कितना समय और लग जाएगा? जी, कितना भी समय लग सकता है, लेकिन ये जो सरकार है ना, ये पूरी तरह से बौद्ध धर्म की विरोधी है और वैसे ही काम कर रही है। इसका एजेंडा है कि अपने देश में जो है नफरत फैलाओ और जो है राज करो, जैसे अंग्रेज़ करते थे ना, मतलब नफरत फैलाओ राज करो, वही इसकी नीति है सरकार की। तो इसी सरकार भी इसी बुनियाद पे इस पर टिकी हुई है। सीटें भी उसी तरह से वो जीतती है कि हिंदू मुस्लिम करके, बौद्ध धर्म को करके, दूसरे धर्म को करके, अलग अलग धर्मों में जो है नफरत फैला के मतलब सरकार चुनी जा रही है। तो मुझे नहीं लगता सरकार कोई इनकी बात सुन पाएगी या मानेगी, ऐसा मुझे लगता नहीं है। हाँ, लेकिन जो कोशिश है वो तो करते रहना चाहिए ना भाई। हिटलर का अंत भी हुआ था, दूसरे लोगों का अंत भी हुआ था, जो धरती पे जो लोग मानवता के खिलाफ जो है जुल्म करते रहे हैं और लोगों लड़ाते रहे हैं और राज करते रहे हैं, ये इनकी राज करने की नीति है। तो मुझे लगता है कि आंदोलन जारी रहेगा और ये रहनी चाहिए जब तक कि ये मांग पूरी नहीं हो जाती है। और ये सरकार जो है आज नहीं तो कल तो बदलेगी, जो वैसे ही वैसा क्यों चल रही है सरकार ये। इस तरफ आगे जो ब्राह्मण है, पुजारी हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा मंदिर था, पांडव आए थे, पौराणिक काल चीज़ें हैं, क्या कहना चाहिए? वो तो मुझे लगता है पूरे भारत को खोद के रख देंगे, हर जगह मंदिर उनको नज़र आएगा, हर जगह जो है उन्हीं का सब कुछ नज़र आएगा, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। मुझे नहीं लगता कोई मतलब ये कोई भी धर्म मानने वाला जो है कोई किसी पे कुछ करता हो। ये लोग तो अपने हिंदू धर्म को भी नहीं मानते ये लोग।